पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में आपको खुशामदीद। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में बहुत सारी कंपनीज़ की तरफ से बोर्ड मीटिंग्स और उसमें रिजल्ट्स और डिविडेंड की अनाउंसमेंट का सिलसिला जारी है। इस हवाले से जो कंपनीज़ के रिजल्ट्स आ रहे हैं और डिविडेंड के हवाले से इंफॉर्मेशन उनकी अनाउंस हो रही है, तो उस हवाले से वीडियोज़ लगातार इस चैनल पर अपलोड की जा रही हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आने वाला जो हफ़्ता है, मंडे से यानी 1 सितंबर से लेके 5 सितंबर तक, उस हफ़्ते के दौरान भी चूँकि बहुत सारी कंपनीज़ हैं जिनकी बोर्ड मीटिंग्स ऑलरेडी शेड्यूल्ड हैं, तो उसमें से 6 ऐसी कंपनियों के बारे में हम बात करेंगे कि जिन पे एज़ एन इन्वेस्टर आपको नज़र रखने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पे वो लोग जिन्होंने ऑलरेडी इन कंपनीज़ में इन्वेस्ट कर रखा है, या वो लोग जो कि इन कंपनीज़ में इन्वेस्ट करने का इरादा रखते हैं, या इन जनरल इन कंपनीज़ में और इन पर्टिकुलर सेक्टर्स के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं, उनके लिए ये इंपॉर्टेंट बोर्ड मीटिंग्स होंगी। किसी भी कंपनी की बोर्ड मीटिंग जो होती है उसमें ही वो फिर अपने रिजल्ट्स की अनाउंसमेंट भी करती है, जिसको एनालिसिस करके आप देख सकते हैं कि कंपनी किस तरह की परफॉर्मेंस इस पर्टिकुलर पीरियड के अंदर उसकी रही है और क्या उसकी डायरेक्शन है। और आपने अगर उसमें इन्वेस्ट कर रखा है या इन्वेस्ट करने का इरादा रखते हैं, तो इस हवाले से आपको बहुत सारी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन कंपनीज़ की बोर्ड मीटिंग में जो उनके रिजल्ट्स होते हैं और उसके बाद जो उनकी फिर रिपोर्ट होती है जो ट्रांसमिट होती है, उससे मिल जाते हैं। इसलिए एज एन इन्वेस्टर बहुत ज़रूरी है कि आप कंपनीज़ की बोर्ड मीटिंग्स के हवाले से और उनकी जो अनाउंसमेंट्स होती हैं उनके हवाले से अपने आप को बाखबर रखें और उन पे गहरी नज़र रखें। याद रहे कि इस वीडियो में या इस चैनल पे जो भी इन्फॉर्मेशन कंपनीज़ के हवाले से, सेक्टर्स के हवाले से या इन जनरल आपके साथ इन्वेस्टमेंट्स के हवाले से शेयर की जाती है, ये एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पज़ के लिए है, कोई भी बाय और सेल कॉल नहीं है। अब जो पहली कंपनी जिसका हम जिक्र करेंगे, जिसकी बोर्ड मीटिंग शेड्यूल्ड है 3 सितंबर 2025 को, वो पावर सेक्टर की एक जानी पहचानी कंपनी है हबको। और हबको की ख़ास बात यह है कि जिस तरह हमने देखा कि रिसेंट पास्ट के अंदर गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारी जो पास्ट एग्रीमेंट्स थे पावर सेक्टर की कंपनीज़ के साथ, तो वो रिवाइज़ किए गए हैं। तो अब टैरिफ के हवाले से या जो इनको जो प्राइसेस मिलती थी कैपेसिटी पेमेंट्स के हवाले से, तो ऑब्वियसली उसमें एक बड़ा डेंट आया है और उसका असर तकरीबन सारी ही कंपनी जो पावर सेक्टर की हैं उस पर पड़ने वाला है। तो अभी हमने रिसेंटली कुछ कंपनीज़ के रिजल्ट्स भी देखे, तो इट्स क्लियर कि बहुत सारी कंपनीज़ जैसे सैफ पावर हो गया, लालपीर हो गया, तो इस तरह की कंपनीज़ जो है वो लॉस में चली गई हैं। तो अब यहाँ पर इस सूरत हाल के अंदर जो पावर सेक्टर की बड़ी कंपनीज़ हैं जिसमें हबको भी शामिल है, तो इसकी ख़ास बात यह है कि इस कंपनी ने अपने बिज़नेस को बहुत ज़बरदस्त तरीके से डाइवर्सिफाई किया है और ईवीज़ के सेक्टर के अंदर और इवन मिनरल्स के में सेक्टर्स के अंदर भी इन्होंने अपने जो है पंजे गाड़ना शुरू कर दिए। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि कंपनीज़ अपने आप को किस तरह अपने कैपिटल को पॉजिटिवली यूटिलाइज़ करके किस तरह अपने बिज़नेस को डाइवर्सिफाई करती हैं और अपने शेयर होल्डर्स के लिए जो कंपनी की वर्थ है उसको मेंटेन करने की पोजीशन में आती हैं। तो हबको का जो रिज़ल्ट होगा अभी अनाउंस होगा, ये एनुअल रिज़ल्ट्स हो की अनाउंसमेंट होगी, क्योंकि इसका जो ईयर एंड होता है वो जून में होता है। तो इससे पहले जो 3 क्वार्टर्स इंटरिम रिजल्ट्स अनाउंस हुए हैं उसकी अगर बात करें, तो उसमें ये एक दफ़ा ₹5 का डिविडेंड इंटरिम डिविडेंड दे चुकी है। तो अब फाइनल रिजल्ट्स के साथ देखना पड़ेगा कि ये किस तरह की अनाउंसमेंट करती है डिविडेंड के हवाले से और अर्निंग के हवाले से। लास्ट फाइनेंशियल ईयर चूँकि बहुत अच्छा साल था पावर सेक्टर के लिए, तो ऑब्वियसली उसके साथ एक ये एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन नहीं बनेगा, क्योंकि अब जो डायनामिक्स हैं, जो सर्कमस्टांसेस हैं, वो काफ़ी चेंज हो चुके हैं पावर सेक्टर के हवाले से। लास्ट एनुअल जो इसका डिविडेंड था वो था ₹20, तो उसके हिसाब से तो देखें तो अभी जो इंटरिम डिविडेंड है वो बहुत थोड़ा दिया है। तो अगर तो सूरत हाल वही होती पावर सेक्टर की, उसी तरह की प्रॉफिटेबिलिटी होती, तो एक बड़ा डिविडेंड हम एक्सपेक्ट कर सकते थे, लेकिन अभी भी उतना ज़्यादा डिविडेंड एज़ पर माई एक्सपेक्टेशन पॉसिबल नहीं होगा। करंट प्राइस इसके शेयर की ₹164.27 है, जबकि लास्ट ईयर की अगर ईपीएस की बात करें तो ₹14.31 थी। ये अनकंसोलिडेटेड ईपीएस की बात हो रही है, और जो लास्ट एनुअल जो ईपीएस थी वो थी अनकंसोलिडेटेड ₹26.12, और इसने ₹20 का डिविडेंड दिया था। जबकि इस दफ़ा अभी तक 3 क्वार्टर की जो इंटरिम ईपीएस है इसकी अनकंसोलिडेटेड, वो ₹14.31 है। तो मोर और लेस मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि इसका जो क्यूमुलेटिव ईपीएस बनेगी चारों क्वार्टर्स की मिला के ₹20 के आसपास बन सकती है। तो डिस्पाइट द सिचुएशन जो मैंने अभी एक्सप्लेन की थी पावर सेक्टर के हवाले से, उसके बावजूद भी इस कंपनी की जो ईपीएस है वो कोई बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं है। आई विल स्टिल से इट एज अ गुड ईपीएस फॉर दिस कंपनी। तो लेट्स सी कि अब चौथे क्वार्टर का रिजल्ट किस तरह का आता है और उसके साथ फिर जो डिविडेंड की अनाउंसमेंट है वो किस तरह की होती है फ्रॉम दिस कंपनी। अब जो दूसरी बोर्ड मीटिंग है 2 सितंबर को, यानी कि ट्यूसडे को, वो डॉलमेन सिटी रीड की है एनुअल रिजल्ट्स के हवाले से।
तो डोलमेन सिटी रीट के हवाले से एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि ये रिज़ल्ट की अनाउंसमेंट से पहले ही अपना फाइनल डिविडेंड भी अनाउंस कर चुकी है। तो अब तक के जितने भी डिविडेंड्स हैं, मैंने यहाँ पे इंटरिम डिविडेंड नहीं लिखा है क्योंकि फाइनल रिजल्ट अभी आना बाकी है, लेकिन इन रियलिटी ये है कि इसके अब चारों क्वार्टर्स के डिविडेंड आ चुके हैं और कुल मिला के जो इसका डिविडेंड बनता है इस फाइनेंशियल ईयर का वो बनता है ₹2.23। तो 2 सितंबर की जो बोर्ड मीटिंग है इसमें इसकी जो रिजल्ट की अनाउंसमेंट होगी, प्रॉफिटेबिलिटी, ये सारी चीज़ें तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगी, उनको देखना होगा। लेकिन डिविडेंड के हवाले से अब चूँकि ऑलरेडी अनाउंस कर चुकी है तो यू शुडंट एक्सपेक्ट कि 2 सितंबर को एक और कोई डिविडेंड आएगा, क्योंकि इस फाइनेंशियल ईयर के हवाले से इसके चारों डिविडेंड आ चुके हैं, अनाउंस हो चुके हैं। लास्ट जो इसकी एनुअल डिविडेंड था वो था ₹2, तो इस फाइनेंशियल ईयर में इसने ऑलरेडी उसको इंक्रीज़ किया है, विच इज़ वेरी गुड साइन, और ₹2.23 का डिविडेंड इसने दिया है। तो डोलमेन सिटी रीट की चूँकि ये रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट का बिजनेस मॉडल थोड़ा डिफरेंट होता है और ये रेंटल रीट है, तो ये यहाँ पे आप शेयर होल्डर्स को यूनिट होल्डर्स बोलते हैं। तो आपकी जो फ्रैक्शनल ओनरशिप होती है उसके हिसाब से जो भी ये कमाते हैं अपना रेंटल की मद में, तो वो अपने यूनिट होल्डर्स में इवनली रेगुलरली बेस्ड ऑन देयर नंबर ऑफ शेयर्स और नंबर ऑफ यूनिट वो रेगुलरली डिस्ट्रीब्यूट करते रहते हैं। तो एक पैसिव इनकम के लिए एक बहुत ही अच्छी कंपनी कंसीडर की जाती है, और ख़ास तौर पे अच्छी बात यह है कि इसकी जो शेयर प्राइस भी है, यानी कैपिटल अप्रिसिएशन भी बहुत अच्छी हुई है, और एज ऑफ नाउ ₹32.25 पे इसकी जो प्राइस है वो जा चुकी है, जो कि कुछ अर्सा पहले 20s में, और बल्कि उससे थोड़ा सा पहले देखें तो 10 15 और 20 के बीच में काफ़ी अर्सा हवर अराउंड करती रही है। तो इस तरह दोनों साइड से, यानी कि कैपिटल अप्रिसिएशन की मद में भी और कंसिस्टेंट डिविडेंड की मद में भी लोगों ने इसमें से अच्छा पैसा कमा लिया है। अगर हम लास्ट ईयर की बात करें तो इसकी जो एनुअल ईपीएस रही थी वो थी ₹3.66, जबकि इस साल के 3 क्वार्टर्स की जो ईपीएस है वो ₹3.63 ऑलरेडी हो चुकी है। तो अब चौथे क्वार्टर के रिजल्ट के साथ वी आर वेरी मच होपफुल कि पिछले साल की जो ईपीएस है उससे कदरे बेहतर ईपीएस इसकी होगी इस फाइनेंशियल ईयर की ओवरऑल। इसके बाद जो तीसरी कंपनी है जिसकी आने वाले हफ्ते में इंपॉर्टेंट बोर्ड मीटिंग है, वो भी एनुअल रिजल्ट्स के हवाले से, वो है डेस्कॉन ऑक्सीजन लिमिटेड, केमिकल सेक्टर की इस कंपनी की बोर्ड मीटिंग है 3 सितंबर 2025 को। इंटरिम डिविडेंड और इंटरिम जो ईपीएस है उसकी बात करें तो 3 क्वार्टर्स के रिजल्ट्स के मुताबिक ₹3.88 की ईपीएस के साथ ₹2 का डिविडेंड ये ऑलरेडी दे चुकी है। जबकि लास्ट एनुअल रिजल्ट्स की बात करें तो इसकी जो लास्ट एनुअल ईपीएस थी वो थी ₹2.69 और इसने ₹2 का डिविडेंड दिया था। तो डिविडेंड तो ऑलरेडी पिछले साल के मुकाबले में ये अनाउंस कर चुकी है, दे चुकी है, लेकिन चूंकि इसकी ईपीएस इंप्रूव हुई है अभी तक 3 क्वार्टर्स के रिजल्ट्स के मुताबिक, और चौथे क्वार्टर के साथ वी आर एक्सपेक्टिंग फर्दर इम्प्रूवमेंट इन इस ओवरऑल ईपीएस। तो स्टिल वी कैन होप के इस रिजल्ट के साथ फर्दर डिविडेंड भी आ सकता है। अब चौथी जो कंपनी है इस लिस्ट में वो पावर सेक्टर में से आल्टन एनर्जी, और इसके एनुअल रिजल्ट्स की अनाउंसमेंट होगी 1 सितंबर यानी मंडे को। और इस कंपनी ने इंटरिम डिविडेंड की मद में ऑलरेडी ₹9.70 दे दिए हैं, और लास्ट जो इसकी एनुअल ईपीएस डिविडेंड था वो था ₹12.45। करंट प्राइस की बात करें तो ₹13.74 पे, और इंटरिम ईपीएस की बात करें तो इसकी ₹16 थी, और ये जो इसकी ईपीएस है इसमें अदर इनकम ही मेजरली इसका कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर था। तो यहाँ पर अपना जो इसका कोर बिजनेस है उसके अलावा जो अदर इनकम है वही मेजर कंट्रीब्यूटर है इसकी ओवरऑल अर्निंग्स के अंदर, और कंसिक्वेंटली इसकी डिविडेंड में भी। इसकी जो लास्ट एनुअल ईपीएस थी वो थी ₹11.95। तो जैसे पावर सेक्टर के प्रॉब्लम्स का मैंने ऑलरेडी जिक्र किया, तो उसको भी आपने ज़रूर जहन में रखना है, और पावर सेक्टर के जो डिविडेंड्स पहले आते थे, अब इसके जो पास्ट को कंसीडर करके आप फ्यूचर की प्रोडिक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि पावर सेक्टर अब डिफरेंट बिजनेस ऑपरेशन में है, डिफरेंट सिचुएशन के अंदर है, और मार्केट डायनामिक्स इनके लिए बहुत चेंज हो चुकी हैं। जो पांचवी कंपनी है इस लिस्ट में वो है गंधारा टायर्स, जो कि पहले जनरल टायर्स कहलाती थी। इसका एनुअल रिजल्ट अनाउंस होगा 3 सितंबर 2025 को। और अगर अब तक के 3 क्वार्टर्स के रिजल्ट्स की बात करें तो इसकी जो ईपीएस रही है वो 52 रही है, और इसने अभी तक कोई इंटरिम डिविडेंड नहीं दिया। जबकि इसकी जो प्राइस है अपना वो है ₹46.51। लास्ट जो इसकी एनुअल ईपीएस थी वो थी ₹1.88, और इसने जो डिविडेंड दिया था वो था ₹1.87। तो इस वक्त इस साल जो इसकी ईपीएस है वो पिछले साल के मुकाबले में काफ़ी कम नज़र आ रही है अब तक के 3 क्वार्टर्स के मुताबिक। अब जो अगली कंपनी है वो है निमर रेजिन्स लिमिटेड, जो कि निमर केमिकल की सब्सिडरी है, और केमिकल सेक्टर की इस कंपनी की बोर्ड मीटिंग फॉर द एनुअल रिजल्ट्स होने जा रही है 3 सितंबर 2025 को। इस कंपनी की अगर अब तक के 3 क्वार्टर की जो इंटरिम ईपीएस है उसकी बात की जाए तो ₹1.39 की ईपीएस, और इसने अभी तक कोई इंटरिम डिविडेंड नहीं दिया। जबकि पिछले साल की बात की जाए तो ₹1.91 की टोटल अर्निंग थी, और इसने
₹1 का डिविडेंड दिया था। तो अब फाइनल रिजल्ट के साथ वी कैन एक्सपेक्ट कि इसकी जो ईपीएस है वो पिछले साल के आसपास हुई है, कुछ कम होगी शायद, बज़ाहिर यूँ ही लगता है, लेकिन स्टिल वी कैन एक्सपेक्ट सम डिविडेंड सिमिलर टू प्रीवियस ईयर। जबकि प्राइस की बात करें तो एज ऑफ नाउ इसके शेयर की जो प्राइस है वो है ₹32.88। तो ये हैं वो 6 कंपनीज जिनकी आने वाले हफ्ते में इंपॉर्टेंट बोर्ड मीटिंग्स हैं। इसके अलावा भी कुछ कंपनीज के रिजल्ट्स की अनाउंसमेंट होगी, लेकिन वो इतनी सिग्निफिकेंट नहीं थी, इसलिए उनको इस वीडियो में कंसीडर नहीं किया गया। तो लेट्स होप कि इन कंपनीज की जो अनाउंसमेंट्स होंगी वो पॉजिटिव होंगी। कंपनीज अगर अच्छा अर्न करेंगी, अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी उनकी होगी, तो तभी हम एज एन इन्वेस्टर उनमें डिविडेंड की मद में भी और कैपिटल अप्रिसिएशन की मद में भी फ़ायदा उठा सकते हैं। तो कंपनीज़ के रिज़ल्ट्स के ऊपर और उनकी अर्निंग्स रिपोर्ट्स के ऊपर गहरी नज़र रखने की ज़रूरत है। और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इनमें से कौन सी कंपनीज़ हैं जिनमें आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं। और अगर कोई भी क्वेश्चन है या फीडबैक है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।